चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, लेक्चर नंबर 5.4। आज के लेक्चर में हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। उनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जियोग्राफिक एक्सिस हो, मैग्नेटिक एक्सिस हो, जियोग्राफिक इक्वेटर हो, मैग्नेटिक इक्वेटर हो, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डेक्लिनेशन, उनका मैग्नेटिक डीप एंगल, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो अब वीडियो को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा।
तो देखो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा कि मैक्सिमम जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है, ठीक है, तो उनके लिए इक्वेटर को ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो एक सिंपल लॉजिक है कि वहाँ पे आपकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, तो इनिशियली रॉकेट लॉन्चिंग में उनको जो बूस्टिंग चाहिए, उनको जो स्पीड चाहिए वो वैसे ही मिल जाएगी, ठीक है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। क्लियर क्लियर, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है टॉपिक कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो ये टॉपिक जियोग्राफिक एक्सिस। तो देखो कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो अगर मैं एक अर्थ कंसीडर करूँ तो ये जो आपकी एक्सिस होगी, ठीक है, ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। लेकिन याद रखो ये कौन से पोल है, जियोग्राफिक पोल है। ये कौन से पोल है, जियोग्राफिक पोल है, ठीक है। तो ये देखो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जियोग्राफिक पोल से जो लाइन पास होती है उनको हम बोलेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। वो कौन सी लाइन होगी, जियोग्राफिक एक्सिस। क्लियर, ये कौन सी लाइन होगी, जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। सो मैं बोल सकता हूँ ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। अब देखो यहाँ पे ना मैं जियोग्राफिक मेरिडियन की साथ में बात कर दूँ, तो अगर मैं एक प्लेन एज्यूम करूँ कि जो ये जियोग्राफिक एक्सिस से पास हो, ऐसे एक कोई प्लेन यहाँ से मैं पास करूँ, देखो एक प्लेन में यहाँ से ऐसे पास करूँ, ठीक है, तो ये जो प्लेन पास होगा, प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस विल बी कॉल्ड एज अ जियोग्राफिक मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट सेकंड है मैग्नेटिक एक्सिस। तो यहाँ पे देखो एक साउथ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, ठीक है, और एक नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। तो ये इनकी मैग्नेटिक एक्सिस होगी कि नहीं, यस और नो, ये अर्थ के मैग्नेट के अंदर से जो पास हो रही है, तो ये जो स्ट्रेट मैग्नेट स्ट्रेट हो गया, ये टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, स्ट्रेट होगी। तो ये जो स्ट्रेट एक्सिस पास होगी थ्रू दी अर्थ मैग्नेट, तो उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब देखो कि ये जो मैग्नेटिक एक्सिस के अंदर से जो ऐसे प्लेन एज्यूम करूँ मैं पास होके ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, याद रखना, ठीक है। सो मैग्नेटिक मेरिडियन में बोल सकता हूँ इसको प्लेन, सिंपल प्लेन पासिंग थ्रू दी मैग्नेटिक एक्सिस, प्लेन पासिंग थ्रू दी मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दी मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो मैग्नेटिक एक्सिस भी हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड जियोग्राफिक इक्वेटर। तो देखो ये फिर से मैं अलग कर दूं, यहाँ पे देखो ये अगर मैग्नेटिक एक्सिस है तो इनका जो ग्रेट सर्कल बनेगा, ये इनका जो ग्रेट सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेट सर्कल होगा, ये जो ग्रेट सर्कल होगा उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर, उनको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। जियोग्राफिक इक्वेटर की बात अलग है, ठीक है। जियोग्राफिक इक्वेटर ऐसे होगा कि नहीं, ये देखो जियोग्राफिक इक्वेटर ऐसे बनेगा, यस और नो, ये आपकी जियोग्राफिक इक्वेटर बनेगी, ये आपकी कौन सी बनेगी, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर, ये मैग्नेटिक एक्सिस है तो उनका ग्रेट सर्कल क्या बनेगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर, ये आपकी जियोग्राफिक एक्सिस है, ठीक है, तो उनका ग्रेट सर्कल क्या बनेगा, जियोग्राफिक इक्वेटर। क्लियर इतना, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना। चलो फिर मैं और दो टर्म्स आप यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो एक टर्म है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोले ना, दो प्लेन, एक जियोग्राफिक मेरिडियन होगा और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ठीक है। तो हर लोकेशन से देखोगे ना तो ये प्लेन का ओरिएंटेशन चेंज होगा। तो अगर मानो कि ये जो प्लेन है इसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन कंसीडर करूँ, ये वाला प्लेन है उसको मैं मैग्नेटिक मेरिडियन कंसीडर करूँ इनको, ठीक है, और एक जो प्लेन होगा उसको मैं कंसीडर करूँ जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जियोग्राफिक मेरिडियन में कंसीडर करूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि अगर मानो कि एक जियोग्राफिक मेरिडियन में ऐसे कंसीडर करूँ, ठीक है, क्लियर, और यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन में ऐसे कंसीडर करूँ,
तो देखो ये दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल बनेगा कि नहीं, यस और नो। तो वैसे ही जैसे आप बुक ओपन करते हो ना, तो बुक के 2 पेजेस को ऐसे कर दो, सेपरेट करो, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो, ठीक है। तो यहाँ पे जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब कोई बोले कि सर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस, तो हाँ वैसे भी बोल सकते हो आप, ओके क्लियर। लेकिन ध्यान से देखना कि वहाँ पे आपकी जो एक्सिस से बेटर है, ओके, तो ये डेक्लिनेशन एंगल होगा। तो देखो यहाँ पे अ स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ पर्टिकुलर प्लेस पे दोनों एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा उनको हम बोलेंगे डेक्लिनेशन एंगल, ठीक है, एट दैट प्लेस। और प्लेस टू प्लेस से आपकी डेक्लिनेशन एंगल चेंज होगी। फिर देखो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एंगल बिटवीन, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है क्लियर। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड डेक्लिनेशन एंगल। और डेक्लिनेशन एंगल को आप कैसे डिनोट करोगे, तो आपने बोला कि सर अल्फा से डिनोट करेंगे, ठीक है। इनकी वैल्यू एक याद रख लेना कि डेक्लिनेशन इज हायर एट लेटीट्यूड, कि जो लेटीट्यूड होगा वहाँ पे डेक्लिनेशन एंगल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर के पास वो डेक्लिनेशन एंगल आपकी कम रहेगी, ठीक है क्लियर। तो देखो कि इंडिया के अंदर ये जो डेक्लिनेशन है क्लियर, वो कितना है, 0 डिग्री 58 मिनट, ठीक है। और ये जो ईस्ट दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के अबाउट कितना है, 0 डिग्री 41 मिनट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ये कहाँ पे, दिल्ली पे, यस और नो। तो ये दिल्ली पे इतना डेक्लिनेशन एंगल है, बॉम्बे पे इतना डेक्लिनेशन एंगल है, क्लियर। तो ये समझ में आया डेक्लिनेशन एंगल। तो देखो मैंने एक छोटा सा आपके लिए यहाँ पे सिंपल सा बनाया है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से आपको सब एक्सप्लेन हो जाए कि डेक्लिनेशन एंगल कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये जो रेड कलर की दिख रही है ना आपको रिफिल यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेड कलर है, तो ये जो रेड कलर है दैट इज़ योर जियोग्राफिक एक्सिस, ये आपकी जियोग्राफिक एक्सिस है। तो कोई बोले कि सर जियोग्राफिक मेरिडियन कैसे बनेगा, तो मानो कि ये लोकेशन पे हूँ, ठीक है मैं, तो यहाँ से मैं एक ऐसे प्लेन एज्यूम करूँ जो ये जियोग्राफिक एक्सिस से पास होके जाए। तो यहाँ से जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास होके जाएगा वो जियोग्राफिक मेरिडियन बनेगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि ये जो आपकी एक्सिस होगी ये वाली, ठीक है, मानो कि इनको मैं एज्यूम करूँ, आपको इनको आप एज्यूम करो, एक मिनट चल आ जा, हाँ ठीक है। तो देखो ये जो रिफिल है, ठीक है, मानो कि वो कौन सी एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस। तो देखो कि अगर ये लोकेशन पे हूँ तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँ कि मैग्नेटिक मेरिडियन बने, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस से जो प्लेन पास होके जाए वो क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा। अब देखो जियोग्राफिक मेरिडियन ऐसे बनता था आपका रेड के लाइन में, तो यहाँ पे जो एंगल बना ना जहाँ पे मेरा थंब है, तो वही आपका कौन सा एंगल बनता है, डेक्लिनेशन एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग रखी है तो उनसे हमें पता चलेगा। और तो मानो कि आपकी ये जो रेड है, ये जो रेड है, ठीक है, ये कौन सी प्लेन इंडिकेट करेगी, क्योंकि आपकी ये एक्सिस है मैग्नेटिक एक्सिस, तो रेड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन को। और ये आपकी जियोग्राफिक एक्सिस है तो ये ग्रीन आपको रिप्रेजेंट करेगा जियोग्राफिक मेरिडियन को। तो कोई भी लोकेशन पे मानो कि डेक्लिनेशन चेक करना है तो देखो इन दोनों को वहाँ पे सेट करो, यस और नो। तो ये देखो दोनों जहाँ पे सेट होगी तो ये जो एंगल बनेगा ना, तो यहाँ पे देखो ये लोकेशन पे ये मेरी यहाँ से ऐसे प्लेन पास होके जाएगी, वो क्या बनेगी, मेरी जियोग्राफिक मेरिडियन। और यहाँ से जो प्लेन पास होके जाएगा वो क्या बनेगा, मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, डिप एंगल होगा वहाँ पे, क्लियर इतना। कोई बोले कि सर ये वाली लोकेशन पे मुझे चेक करना है तो लेके आओ दोनों को वहाँ पे, ठीक है। देखो ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे आ जाएगी वहाँ पे, यस और नो, आ जा भाई, ओके। ये देखो थोड़ा लूज हो गया है, ठीक है, तो आप थोड़ा समझ जाना। और ये देखो इनको वहाँ पे लेके जाओ, ये हाँ ऐसे जाएगी ना, रुको, ओके चलो ऐसे जाएगी, यस और नो, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से
तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कम दिख रहा है ना, यस और नो, कि मानो कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे चेक करने जाओ तो यहाँ पे एंगल कम दिखेगा। और वैसे भी देखो कि जब ऐसे आप देखते हो तो ये इनके पीछे आ जाती है ना, तो दोनों के बीच में एंगल भी देखो ऐसे चेंज हो रहा है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। तो ये वाली साइड पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। फिर जैसे आपका रोटेशन होगा तो देखो डेक्लिनेशन एंगल भी चेंज होती है प्लेस टू प्लेस, क्लियर। तो यहाँ पे देखो डेक्लिनेशन एंगल कम मिलेगा ऐसे, क्लियर। तो हर एक लोकेशन पे इनका सिंपल एक ही रीज़न है कि मानो कि यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ लोकेशन, तो देखो ये यहाँ से जो प्लेन पास होगा ना ऐसे, वो बनेगा मेरा, देखो एक लोकेशन यहाँ पे जो पास होगा ना वो क्या बनेगा मेरा, ये कौन सी एक्सिस है मेरी, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ऐसे जो प्लेन पास होगा ये लोकेशन से वो क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। और यहाँ से देखो ए वाली, ठीक है, तो ये कौन सी बनेगी, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो देखो ये दोनों के बीच में जो एंगल बना वो कौन सा एंगल होगा, डेक्लिनेशन एंगल, क्लियर। आई होप सबको समझ में आ गया डेक्लिनेशन एंगल, भले थोड़ा अपना ज़्यादा टाइम जाए, समझना ज़रूरी है। चलो फिर मैग्नेटिक डिप एंगल, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। तो ये डीप एंगल और देखो यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल डेल्टा, क्लियर। इनको हम क्या बोलेंगे, इंक्लिनेशन एंगल डेल्टा। अब देखो एंगल मेड बाय अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डीप, और मैं बोल सकता हूँ इंक्लिनेशन एंगल। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा सिंपल सी बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पे अगर एक बार मैग्नेट में कंसीडर कर लूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक बार मैग्नेट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, अर्थ का, यहाँ पे देखो ऐसे ये अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ठीक है। तो उनके अंदर जैसे मैं बार बार मैग्नेट ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये नॉर्थ पोल होगी और इनका यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। अब देखो यहाँ से जो फील्ड लाइन जाएगी वो ऐसे क्रॉस करके निकलेगी कि नहीं, यस और नो, नॉर्थ टू साउथ ऐसे, यस और नो, क्लियर। अगर मानो कि मैं सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करूँ इसको, तो ये देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस है कि नहीं, ठीक है। मैंने पोल भी लिखे थे, शायद दिखेंगे, ये देखो साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। तो ये कौन सा पोल होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अगर मैं ये देखो ऐसे मार्क भी करके रखा है यहाँ पे, तो ये जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी कि नहीं, यस और नो। और आपने पहले भी प्रॉपर्टी स्टडी किया था ना कि हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। वो कौन सी डायरेक्शन होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन, मतलब ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरिडियन होगा वो ये प्लेन यहाँ से पास होगा ना, तो ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो हमेशा हर जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डीप, या तो मैं बोलूँगा इंक्लिनेशन एंगल। तो हर जगह पे ना ये देखो ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये आपका कौन सा होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ये डेल्टा जो है ना वो आपका डीप एंगल होगा। अब बोले कि सर ये कैसे चेक कर सकते हैं, तो सिंपल है कि एक आपकी नीडल रखो, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, उनको चेक करो। तो देखो यहाँ पे अगर ये पोल पे अगर मेरी नीडल होगी तो ये नॉर्थ पोल है कि नहीं, तो यहाँ पे जो नीडल होगी, तो अगर ये मैग्नेटिक नीडल होगी तो नीडल का ना साउथ पोल ये वाली साइड पे रहेगा, क्योंकि ये कौन है, नॉर्थ है। तो देखो ये नीडल सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है ना वो आपका डीप एंगल है। तो आप मुझे बता दो यहाँ पे कितना बनेगा, π/2, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। फिर जैसे आप ऐसे जाओगे ना तो यहाँ पे देखो ऐसे बन जाएगी, ये पर्टिकुलर जगह पे ऐसे पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल टू सरफेस बनेगी। तो यहाँ पे इक्वेटर पे इनका जो डीप एंगल होगा वो 0 होगा। फिर देखो ऐसे टर्न कर जाएगा ये, तो ये साउथ की और ये क्या बन जाएगा, ये नीडल का नॉर्थ। तो यहाँ पे फिर से 90 डिग्री, देखो ऐसे हुआ ना, ऐसे ये नीडल आपकी टर्न कर गई ना ऐसे, यस और नो, क्लियर। तो पोल पे सबसे ज़्यादा डीप एंगल बनेगा, पोल पे सबसे ज़्यादा डीप एंगल बनेगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेटर पे सबसे कम डीप एंगल होगा, ठीक है। तो यही सारा एक्सप्लेनेशन ना यहाँ पे आपको करके दिया है। तो देखो देख लेते एक बार,
इट इज डिफाइंड एज एंगल एट विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, सिंपल में बोलूँ कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा उनको बोलेंगे हम डीप एंगल। ठीक है, क्लियर। तो पोल पे जो डीप एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। पोल पे कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर। और इक्वेटर पे जो होगा तो वो जैसे मैंने बोला नीडल पैरेलल होगा, देखो ये। ठीक है, ऑलमोस्ट सरफेस से क्या रहेगी? पैरेलल। तो वहाँ पे डीप एंगल क्या होगा? 0 होगा। यस और नो। और बाकी सारे प्लेसेस पे वैल्यू चेंजेस होती रहेगी। ठीक है, क्लियर। यहाँ से 90 से कम होते होते 0 और फिर यहाँ से ऐसे जाओगे तो इंक्रीज्ड होगी। अब देखो सेकेंड थिंग कि ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड बी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी यहाँ पे देखो, और ये अर्थ के मैग्नेटिक जियोग्राफिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका एंगल ऑफ डीप है। तो मैं बोलूँ कि ये बी ने इसके साथ डेल्टा एंगल बनाया, तो याद करो क्लास 11th जिसके साथ एंगल बनेगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? अब यहाँ पे तो डेफिनेशन में ही था अपना, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगा और उनसे एक कंपोनेंट क्या रहेगी? परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेगी कि नहीं? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा और एक कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। तो उनके कंपोनेंट्स देख लेते। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो देखो, अगर ये जियोग्राफिक मेरिडियन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, ये जियोग्राफिक मेरिडियन में ड्रॉ करो ऐसे। क्लियर। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसके साथ डेल्टा एंगल बनाया, तो ये तो बी एच होगा और उनसे परपेंडिकुलर क्या होगा? बी वी होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। सो टेन डेल्टा किसके बराबर होगा? बी वी डिवाइड बाई बी एच के बराबर होगा। यस और नो? क्लियर। अब देखो कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि पोल के ऊपर सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इक्वेटर पे सबसे कम रहेगा। तो अगर मैं फिर से आपको बोलूँ तो ये देखो, अगर ये पोल कंसीडर करो तो यहाँ पे ऐसे रहता था ना नीडल, तो ये जो पॉइंट है ना, और दूसरी कि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी ना ऐसे बाहर निकलेगी। ठीक है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। तो मैं बोलूँ यहाँ पे जो आपकी डिप एंगल होगी वो 90 डिग्री होगी। फिर यहाँ से ऐसे टेंजेंशियल ऐसे इक्वेटर पे वो क्या होगी? 0। तो पोल के ऊपर खाली ना उनका कौन सा कंपोनेंट रहेगा? ठीक है, पोल के ऊपर खाली उनकी कौन सी कंपोनेंट रहेगी? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे बी एच 0 होगा और बी वी किसके बराबर बनेगा? बी के बराबर बन जाएगा। ठीक है, कहाँ की बात है? पोल की बात है। और जब इक्वेटर की बात करेंगे, जब इक्वेटर की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो डिप एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? डिप एंगल 0 के बराबर होगा। तो बी एच किसके बराबर होगा? बी के बराबर। और वहाँ पे बी वी कितना बनेगा? 0 बनेगा। यस और नो? तो ये डिप एंगल के बारे में बात किया मैंने, यहाँ पे याद रखना। क्लियर। तो पोल पे डिप एंगल, ठीक है, इक्वेटर पे डिप एंगल, ये याद रखना। इनके बेसिस पे एमसीक्यू आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो ये सिंपल सी वैल्यू है, आप एक बार देख लो। द वैल्यू ऑफ बी एच एट द प्लेस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑर्डर ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 टेस्ला। ठीक है, और नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू, ये तो सबको पता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट थे। ठीक है, तो इनको याद रखना, खास करके डिप एंगल। ठीक है, और ये दोनों जो एंगल यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, आपके डिप एंगल डिस्कस किया, डिक्लिनेशन एंगल डिस्कस किया, वो अच्छे से और याद रखना। आगे का थ्योरेटिकल पोर्शन था, उनकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।